कहीं भी संसार में भांत भांत के लोग कुछ पूजन के योग्य हैं, कुछ भोजन के योग्य, जो हमारे समाज से ही रहते और हमारे समाज का ही गर्दन काटने का काम करें, तो वो भैया पूजने की योग्य है या जूते के योग्य? जूते के योग्य। और जिंदाबाद 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 करण भैया जिंदाबाद 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 करण भैया जिंदाबाद 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 करण भैया जिंदाबाद 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 बीमार में जिंदाबाद 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 बीमार में जिंदाबाद 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 आरोपी ना करोगे बीमार विचारोगे आरोपी ना करोगे बीमार विचारोगे कर भैया जिंदाबाद 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 जोकर भैया जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जिंदाबाद 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 आरोपी ना करोगे बीमार विचारोगे बाबा साहब हमारे बाबा साहब हमारे भोजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बीमार में जिंदाबाद 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 शेखर भैया जिंदाबाद 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 शेखर भैया जिंदाबाद 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 वीरेंद्र भैया जिंदाबाद 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 करण भैया जिंदाबाद 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 करण भैया जिंदाबाद 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 करण भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। करण भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। करण भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब हमारे बाबा साहब हमारे बाबा साहब हमारे हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद सिर्फ पैसे की करते ही नहीं, हम समाज में रहकर और बिना पैसे के भी समाज को साथ में लेकर चले तो सत्ता पाई जा सकती है।
मंच पे यहाँ पे आयोजन किया गया है और यहाँ के आयोजनकर्ताओं को बर्रा सराय की आयोजनकर्ता उनकी जो टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया अपने बीच में और बोलने का अवसर प्रदान किया। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारे गांव में आज मनवादी व्यवस्था के लोग पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि हम लोग अब जातियों में बटे रहे, धर्मों में बटे रहे। अब हम लोगों को एक जगह एक बंधु के नीचे आना होगा, एक बैनर पे काम करना होगा, तभी हम इन मनवादियों का मुकाबला मजबूती से कर सकते हैं। आज भी मैं देखता हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोग हमारा 5 जवान भाई कर खाना नहीं खाना चाहता, हमारा यादव भाई पासियों के घर खाना पानी पीना नहीं चाहता। इसी तरीके से हर कास्ट में, हर समाज में ऐसी कुरीतियां चल रही हैं। तो इन चीजों को बदलना होगा और आज तक हमारे देश में बहुजनों से शासन किया। जब तक तलवारों के दम पे तलवारों का राज था, तब तक तलवारों के दम पे शासन किया और जब बात आई कलम की तो बाबा साहब ने कलम के दम पे वो संविधान बना के तैयार किया जिसको आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बोला जाता है। लेकिन वही जब बाबा साहब ने भारतीय संविधान पेश किया था संसद में तो उन्होंने संविधान की अच्छाइयां नहीं दिखाई थी, सिर्फ ये बात बोली थी कि अगर कोई भी किसी भी देश का संविधान हो, अगर वो अच्छे हाथों में हो, चाहे कितना गलत संविधान होगा अच्छा साबित होगा। अगर संविधान गलत हाथों में है तो वो संविधान हमेशा गलत ही ठहराया जाएगा, संविधान कितना भी अच्छा हो। और आज हमारे देश का संविधान मनवादी विचारधारा लोगों के हाथ में है जो उस संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। अरे कहां मर गए थे उस दिन जिस दिन भारतीय संविधान लिखने की बारी थी, तब तो नहीं नजर आए थे, अपने हिसाब से लिख लेते। आज इन्हें दिक्कत संविधान से नहीं है, इन्हें दिक्कत है कि तुम उनके सामने कुर्सी पे बैठते हो, तुम बड़े बड़े दफ्तरों में बैठते हो, तुम महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, तुम महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं। इसका तुम्हें हिसाब से उन्हें दिक्कत नहीं है बाबा साहब की मूर्ति से, उन्हें दिक्कत नहीं है तुम्हारे गौतम बुद्ध की मूर्ति से, उन्हें दिक्कत नहीं है पेरियार यादव की मूर्ति से, उन्हें दिक्कत नहीं है हमारी भाषा की मूर्ति से। लेकिन दिक्कत है तो इन हमारे महापुरुषों की विचारधारा से, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष रहे हैं हर किसी की यही विचारधारा रही है कि बहुजन समाज के लोग या किसी भी धर्म और जाति के लोग समता और समानता के साथ में रहे। उनकी हमेशा से सोच रही है कि कोई नीच नहीं और कोई बड़ा नहीं। दिक्कत सिर्फ उन्हें हमारे महापुरुषों की विचारधारा से है, ना ही उन्हें दिक्कत तुम्हारी मूर्तियों से है और ना ही उन्हें दिक्कत तुम्हारे बुद्ध कथा करवाने से है और ना ही उन्हें दिक्कत तुम्हें 14 अप्रैल मनाने से। जो 14 अप्रैल को बुद्ध कथाओं में और जो बहुजन समाज के प्रोग्रामों के आयोजन होते हैं उनमें जो अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो दिक्कत उस चीज से है। क्योंकि उनको भी पता है
इस देश के अंदर अब समाज के लोग जागना शुरू हो गए हैं और यही जो आज यहाँ पे 100, 200, 400 की संख्या में है, यही कल 2000, 4000 की संख्या में आप लोगों को दिखेंगे। और हमारे साथियों से निवेदन है, यहाँ के मंच पे भाषण देने ही ना आया करो। अनुशासन बना के रखिए और अगर हम लोगों में अनुशासन होगा तभी हम शासन कर सकते हैं, अन्यथा कभी शासन नहीं कर सकते हो, ये याद रखिएगा। आज मैं देखता हूं कि अगर हमारा कोई दलित भाई कुर्सी पे बैठ जाता है तो मनोज विचारधारा के लोग गोली मारते हैं। हमारा कोई भाई घोड़ी पे चढ़ता है उसको मारा जाता है, कुआं में का पानी भरता है उसको गोली मार दी जाती है। हमारी कोई बहन अगर अच्छे स्कूल में पढ़ने जाती है उसके साथ अत्याचार किया जाता है, उसे बेइज्जत किया जाता है। तो आप लोगों को समझना होगा कि अब वक्त नहीं है हमें अपने घरों में रुकने का, अब हमें सड़कों पे उतरना होगा, गांव-गांव जाकर सबसे पहले हमारी माताओं बहनों को, क्योंकि हम लोग हर किसी के घर में ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन हमारी माताएं बहनें घर में कोई पुरुष हो या ना हो, सिर्फ महिलाएं भी हो फिर भी घर में जाके बात कर सकती है, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते। और अगर हमें समाज में परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमारी माताओं बहनों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि नारी शक्ति वो शक्ति है कि जिसने अच्छे अच्छे को अपने पैरों में लाके खड़ा कर दिया, अच्छे अच्छे राजाओं को भिखारी बना दिया और अच्छे अच्छे राजाओं की रियासतें रुक गई। आपने कोई भी युद्ध देखा होगा वो शुरू होता है तो नारी से ही शुरू होता है। कोई भी तो आज हमारी माता शक्ति को घर से निकलना होगा और अगर घर से नहीं निकल सकती हो कम से कम 100-50 रिश्तेदार हर किसी के। आप अगर यहाँ पे 4 बातें यहाँ से सीख के जाएंगी तो जितने भी आपके पास जानने वाले हैं कम से कम फोन करके तो बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूं जो सत्ता शासन में बैठे हुए लोग हैं वो हमारे लोगों को पाखंडवाद और अंधविश्वास की तरफ लेके जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद में उलझाए हुए हैं। तो उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, सरकार में बैठे लोगों से, कि ना मुझे दिक्कत मंदिर से है ना हमें दिक्कत शिवालयों से है। ना मंदिर की बात हो ना शिवालयों की बात हो, ना मंदिर की बात हो ना शिवालयों की बात हो। जनता बेरोजगार है साहब, पहले तो निवालों की बात है। ना मंदिर की बात हो ना शिवालयों की बात हो, जनता बेरोजगार है साहब, पहले तो निवालों की बात हो। ना हमें दिक्कत तुम्हारे भजन से है ना हमें दिक्कत तुम्हारी अजान से है, हमें दिक्कत है तो बॉर्डर पे मरते हुए नौजवान से है और खेतों में खुदकुशी करते हुए किसान से। एक मंदिर एक मस्जिद के लिए हजारों करोड़ का खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं सैनिक उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली के भी लोग बॉर्डर पे खड़े हैं तो वो बताते हैं, मुझे समझ में आता है कि वहां पे जो भी लोग रहते हैं उन्हें किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। और बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े होते हैं वो किसी नेता विधायक के बच्चे नहीं वहां पे होते, ना ही अंबानी अडानी के बच्चे वहां पे खड़े होते, वो हम किसान मजदूरों को लेके
गोली खाने के लिए जाते हैं। अरे इनके अंदर वो कलेजा नहीं है जो देश के लिए गोली खाने के लिए बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं। और ये लोग अपने रिश्तेदारों के, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर देंगे, लेकिन हमारे किसान भाई अगर 20,000, 10,000, 50,000 अगर उसने बैंक से कर्जा ले रखा है तो वो अगर वापस नहीं कर पाता तो उसका खेत नीलाम कर दिया जाएगा। उनका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके लाखों करोड़ माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन आपके 10,000, 20,000, 50,000 माफ नहीं किए जाएंगे। ये शर्म की बात है कि हम उस देश में निवास कर रहे हैं जहां पे संत गाड़गे महाराज, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, एक आंदोलन की शुरुआत करने वाले, लाखों किसानों को साथ में लेकर चलने वाले जननायक बनारी पासी और पेरियार साहू जी झूले जैसी लोगों की धरती है ये, जिसने हमने जन्म लिया। और गर्व है मुझे कि हमारे महापुरुष इस सोच के थे जिन्होंने जब हमारे देश को तलवार की जरूरत पड़ी तो तलवार के दम पे देश की रक्षा की, और जब हमारे देश को कलम की जरूरत पड़ी तब हमारे बहुजन समाज के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान लिख के बना दिया। और अगर बाबा साहब चाहते, भारतीय संविधान में लोग कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ पारसी जमात को विधानों का ही गलतियां पूर्ण के लिए है, ये गलत है। उन्होंने, आप सभी लोग जानते होंगे कि आजादी से पहले और उसके कुछ समय पहले महिलाओं को कहीं भी पढ़ने लिखने का नहीं अधिकार था, सिर्फ लोग घर का चूल्हा चौका बर्तन नहीं कर सकती थी। बाबा साहब ने ऐसा संविधान बना के तैयार किया जिसमें आज हमारे समाज की माताएं बहनें चपरासी से लेकर पीएम तक और सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक के पद पे हमारे समाज की माताएं बहनें बैठी हुई। ये अगर सिर्फ हो पाया है तो हमारे भारतीय संविधान की बदौलत। और आज मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा पाखंडवाद और अंधविश्वास में हमारी माताएं ही बहनें ही पड़ी रहती हैं। वही कहते हैं ना कि अपने बच्चों के लिए समय पे हमारे लोग पेन और कापी नहीं लेके आ पाएंगे, लेकिन समय खत्म होने से पहले, रात के 10 बजे से पहले ठेके में जरूर पहुंच जाएंगे कि अगर 10:01 हो गया तो ठेका बंद हो जाएगा, तो बंटी बबली जोशीला नहीं मिल पाएगा। और हमारी माताएं बहनें कहो रखने वाला है तो बच्चे की किताबें बेच ले, लेकिन अगर कोई व्रत रखना हो या किसी मंदिर मस्जिद में जाना हो तो हमारी माताएं बहनें जरूर जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को समय से स्कूल नहीं भेज पाएंगे। तो यही हमारे समाज में कमी है कि हम लोग शिक्षा से दूर जा रहे हैं और इसीलिए हम लोग अपने हक अधिकारों से दूर जा रहे हैं। और जो लोग बात करते हैं कि भीम आर्मी के लोग धर्म और जाति पे टिप्पणी करते हैं, तो उन लोगों से बोलना चाहूंगा कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता और जाति से साथ कोई अशुद्ध नहीं होता, कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता
कभी पीछे नहीं है। ठीक है, थाने चलेगा, हम फोन कर देंगे, वहां फोन किया 5,000 ले लेना, 2,000 हमें दे देंगे, 3,000 तुम रख लेना। किसी सरकारी में 10 में अगर उनकी जान पहचान है वहां भेज देंगे, ठीक है 10,000 ले लेना, 3,000 हमें दे देना, 7,000 तुम रख लेना। ये हमारे समाज के गद्दार नेताओं का काम है और इसीलिए हमारा समाज आज हमसे दूर होता जा रहा है। और ये कहते हैं कि हमारे समाज के लोग हमारा समर्थन नहीं करते, कैसे करेंगे? वही कहते हैं ना कि अगर आप अपने समाज का हाथ पकड़ के चलेंगे तो किसी मनवादी के पैर पकड़ने की जरूरत तुम्हें कभी नहीं पड़ेगी। आज मैं जहां जाता हूं, क्यों सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग माया एकत्रित हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई लड़का है जो हमारे भीतर में खड़ा हो सकता है, कोई ऐसा बाबा साहब का सिपाही है जो तुम्हारे लिए सड़क पे प्रदर्शन कर सकता है, कोई ऐसा बाबा साहब का सैनिक है जो थाना भी घेरने का काम कर सकता है। वो आपके हक और अधिकारों के लिए आपको न्याय दिलाने के लिए। और आप लोग देखते होंगे कि हम लोग हमेशा देखिए, और एक आप लोगों की बात बता दूं कि अगर कोई भाई भीम आर्मी में जुड़ना चाहता है और वो मनवादियों से, पैसे वालों से और पुलिस प्रशासन से या अधिकारियों से डरता है तो वो कभी भी भीम आर्मी की सदस्यता ना ले, क्योंकि कोई गरीब आदमी गलत करेगा नहीं तो उसके खिलाफ क्या प्रदर्शन करोगे? करेंगे वो पैसे वाले ही। और हमारा सामना प्रशासन और शासन के लोगों से ही होता है। तो अगर डर लगता हो तो कभी भी भीम आर्मी की सदस्यता मत लीजिएगा। अगर जरूर है कि हाँ हम अपने भाई के ऊपर अत्याचार होगा तो उसको न्याय दिलाने के लिए मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूं। अगर हमारी किसी बहन को प्रताड़ित किया जाएगा तो उसके लिए मैं थाने का घेराव करना हो, चाहे एसपी का घेराव करना हो, चाहे डीएम का घेराव करना हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, तभी भीम आर्मी की सदस्यता देगा। तभी हम लोग कहते हैं एरोपी न गैरोपी भीम आर्मी। आप लोग अगर शेर का कलेजा रखते हो तभी भीम आर्मी में जुड़ना, अन्यथा भीम आर्मी में आपकी जगह नहीं है। आपकी जगह वही है कि वहां जाओ, उनकी दुआई करो और उनके पैरों में पड़े रहो। जिसको जुड़ना है वो दिल मजबूत करके जुड़े। करण वर्मा कभी नहीं डरता मनवादियों से, ना ही कभी डरता है प्रशासन से, ना ही कभी डरता है सत्ता में बैठे लोगों से। क्या मुझे धमकियां नहीं आती? क्या मुझ पर दबाव नहीं बनाया जाता? लेकिन भीम आर्मी का जो सच्चा योद्धा होगा वो मर सकता है लेकिन कभी भी बिकेगा नहीं, ये याद रखिएगा। और जो नकली अम्बेडकरवादी है वो लोग सिर्फ झंडा उठा के चल दिए। जब 14 अप्रैल आए बाबा साहब के साथ में खड़े होकर फोटो खिंचा लिए, स्टेटस लगा लिए, अम्बेडकरवादी हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। वही कहते हैं ना कि ठोकरे नहीं खाओगे, ठोकरे नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? ठोकरे नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए तुम सामंतवादियों से तो अपनों को कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमें भाई चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी को और अपने समाज को मजबूत करें। और आपको सिर्फ 10% बहुजन समाज के लोग जाग उठे हैं। जिस दिन आप बात करते हैं 85% की, मैं बात करता हूं 50% की। जिस दिन 50% बहुजन समाज के लोग एक साथ हुंकार भरेंगे
समाज के शेर का सामना कर सके। ये हमारे भाइयों को हमारे ही भाइयों से लड़ाने का काम करते हैं। क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपका मुकाबला कर सके। और आप लोग अपनी ताकत को जानो और पहचानो, अपने महापुरुषों को याद करो। हमारे महापुरुषों ने अच्छे अच्छे सिकंदरों को इस देश की बॉर्डर से बाहर खड़ेगा है और इन मनवादियों में इनकी औकात ही क्या है। और वही कहते हैं ना कि ये बात कर रहे थे जो हमारे समाज में दलाली और व्यापारी करते हैं, तो इन्हीं के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि रहीमन इस संसार में भांत भांत के लोग, रहीमन इस संसार में भांत भांत के लोग, कुछ पूजन के योग्य हैं, कुछ जोदन के योग्य, जो हमारे समाज से ही रहते और हमारे समाज का ही गर्दन काटने का काम करें, तो वो भैया पूजने की योग्य है या जूतों के योग्य? आप लोग बताइए। जूते के योग। और जो लोग आज तक हमारे लोगों पे जुल्म और अत्याचार करते आए हैं, तो उन लोगों को मैं खुला चेतावनी दे रहा हूं कि अब औकात में आ जाओ अपनी, क्योंकि हरदोई सहित पूरे देश में भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। जब जरूरत होगी हमें झंडे की, तो झंडे के रखते हम सरकार बनाएंगे, और जिस दिन जरूरत पड़ी डंडे की, तो डंडे से भी हम तुम्हें जवाब देंगे, ये याद रखिएगा। हम लोग शांत हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम संविधान का पालन करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब को पूछते हैं। अन्यथा इन बातों में आज भी इतना ही दम है कि चार मनवादियों को अकेले पटक में लगाने का दम रखते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों ने अनेकों लड़ाइयां लड़ी है और अनेक तरीके से हमारे देश को अपने पसीने और खून से सींचा है। तो याद रहे दोस्तों, उनकी इस मेहनत को, उनके इस बनाए हुए कार्यों को, इस बहुजन मूवमेंट को हम लोगों को रुकने नहीं देना है। दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता रहना चाहिए, आगे ही बढ़ता रहना चाहिए। और मैं आप लोगों से ये वादा करके जाऊंगा कि आपको किसी भी हमारे चाचा ताऊ भाई बुजुर्ग, किसी भी साथी को अगर जरूरत पड़ती है, किसी पे अत्याचार होता है, किसी हमारी माँ बहन बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, एक बार करीना फांसी का फूल लगा लेना या उसके छोटे से छोटे कार्यकर्ता को फूल लगा लेना। आपके रिश्तेदार से पहले आपकी मदद के लिए भीम आर्मी के लोग आपके दरवाजे पर खड़ेंगे, ये याद रखिएगा। हम भीम आर्मी के लोग आप लोगों के लिए सर्वोच्च निर्धारण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ती है, किसी भाई के ऊपर अगर अत्याचार होता है, किसी बहन के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, अगर आपको लोगों को बुलाया जाएगा साथ देने के लिए, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? और बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के मैं अपनी मातृशक्ति से बोलना चाहूंगा, जहां भी अगर कोई आंदोलन हो, सबसे पहले आप लोग जाइए, क्योंकि मातृशक्ति में, नारी शक्ति में इतनी ताकत है कि अच्छे अच्छे लोगों को 2 मिनट में उनकी औकात बता देती है। ये याद रखिएगा मेरे साथियों। जब हमारे लोग हमारी माताओं बहनों को कमजोर समझते हैं, तो उनको मैं बता दूं, ये उन्हीं सेनाओं का खून है हमारी माताओं बहनों के, जैसे हमारी माता सावित्रीबाई फुले, जिनके ऊपर अनेकों अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने प्रण लिया था मैं अपने समाज को शिक्षित करूंगी, और उन्होंने अपना काम जारी रखा। मैं अगर आप लोग
समझते हैं कि हमारी नारी शक्ति कमजोर हो, तो याद कर लो माता पूरन देवी को जब उनको जो गौरव प्रचार हुआ तो 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से ढूंढने का काम किया। हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी 1857 में, तब माता वीरांगना देवी काशी ने 36 अंग्रेजों को अकेले वोट में भाग बना दिया था। तो हमारी माताएं बहनें कहीं से भी कमजोर नहीं है। वही कहते हैं ना कि हमारे माताएं बहनें के अंदर वो जज्बा है कि वो अच्छे सिकंदरों को 2 मिनट में दूर चला सकती है, लेकिन बात में अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। आपका काम सिर्फ चूल्हा चौकट बर्तन करना नहीं है, आप पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, क्योंकि वही कहते हैं ना हमारे लोग ही सोचते हैं कि अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो वो तो दूसरे के घर चली जाएगी, तो वो ज्यादा बेटियों की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, हाई स्कूल इंटर बीए होना ठीक है, बहुत है, सब ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग अपने लड़कों पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अगर आपका लड़का शिक्षित होगा तो वो सिर्फ आपके परिवार का भविष्य होगा, लेकिन अगर आपकी बेटी शिक्षित होगी और कामयाब होगी तो वो 2 घर के दियों को रोशन करेगी, ये याद रखिएगा मेरे साथ। और मैं बता देना चाहता हूँ, वही बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, क्योंकि एक बार आप यहाँ मीटिंग में आए, लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल जाने से 1 दिन भी मत रोकिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं आए कुछ नहीं करने वाला, लेकिन अगर आपका बच्चा 1 दिन वहाँ नहीं जाएगा तो उसका 1 दिन का समय छूट जाएगा और वो शिक्षा के दौर में थोड़ा पीछे आ जाएगा। अगर इसी तरीके से आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते रहे, कॉलेजों में भेजते रहे, तो अगर आपका बच्चा शिक्षित होगा तो वो आपके घर का ही नहीं, आपके घर का, आपके गांव का, आपके समाज का और आपके देश का नाम रोशन करेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर आपके गांव से कोई पीएम बन के जाता है तो आपके गांव का हर एक व्यक्ति बोलेगा कि वो तो लड़का हमारे गांव का, तब वो नहीं बोलेगा ये समाज का लड़का है।